एपिसोड के शुरुआत में सेकंड अंकल दूसरे डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर जाओ और मेरे कंकाल के बाईं और स्रोत चट्टान को तोड़ दो। अंतर वो चीज है जो आपके लिए छोड़ा गया है। और दूसरी डॉक्टर अंकल की बात सुन के बोलती है कि ठीक है। फिर दूसरी डॉक्टर फिर उस चट्टान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और फिर लॉक करती है। उसके बाद अपने कमर से खंजर निकालकर क्लॉथ को खंजर से चीर कर देखती है कि उसके अंदर एक बॉक्स है और उस बॉक्स को हाथ में लेकर वहां से अंकल के पास चली जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं इसे क्यों नहीं खोल सकती। और मास्टर दूसरी डॉक्टर की बात सुन के हंसते हुए बोलते हैं कि यह एक सील है जिसका इन्वेंट मैंने किया है। ऑर्डिनरी पीपल इसे ओपन करने में एबल नहीं होंगे। फिर अंकल अपना फिंगर घुमाते हुए बोलते हैं कि अब आप कंटेंट निकाल सकते हैं और फिर बॉक्स साइन करने लगता है। उसके बाद दूसरी डॉक्टर बॉक्स को ओपन करती है और बॉक्स के अंदर रिंग को देखकर हाथ में लेते हुए मास्टर से बोलती है कि मास्टर क्या यही वह ट्रेजर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। फिर दूसरी डॉक्टर रिंग को हाथ में लेकर फनी सा फेस बनाकर बोलती है कि क्या यह सिर्फ एक की रिंग नहीं है, यह कैसा ट्रेजर है। क्या तुमने कभी स्पेशल रिंग के बारे में नहीं सुनी हो? इस अंगूठी के नीचे मत देखो, इसके अंदर एक और कीड़ा है। यहाँ तक कि जीवित प्राणी को भी अपने अंदर रख लेती है क्योंकि टाइम का स्पीड अंदर रुक गया है, भोजन खराब नहीं होगा। उसके बाद दूसरी डॉक्टर बहुत खुश होते हुए बोलती है कि बहुत मिस्टेरियस, मास्टर को इतना हेवनली ट्रेजर कैसे प्राप्त हुआ। और दूसरी डॉक्टर रिंग को देखते हुए बोलती है कि यह सूडो नीला पवन प्लेट से कहीं अधिक प्राइज लेस है। फिर मास्टर दूसरी डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे यह स्पेशल रिंग केवल लक के एक झटके से प्राप्त हुआ है। उस टाइम मैं इसे केवल एक नॉर्मल एसेसरी ऑब्जेक्ट के रूप में मानता था। जब मैं सीरियस रूप से घायल हो गया था तभी मेरा ब्लड रिंग में रिसने लगा। तभी मुझे पता चला कि यह एक स्थानीय रिंग है। मेरे गिरने के बाद मेरे और रिंग के बीच का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। आपको अपना ऑनर एक्सेप्ट करने के लिए रिंग में केवल अपना ब्लड टपकाना होगा। भीतर सभी मार्शल टेक्निक के और लक मौजूद है। इससे मास्टर की ओर से आप इसे एक गिफ्ट के रूप में माने। और फिर दूसरी डॉक्टर रिंग को देखते हुए मास्टर से बोलती है कि क्या मैं इस रिंग में इंटर कर सकती हूँ। उसके बाद दूसरी डॉक्टर फनी सा फेस बनाकर सोचती है कि अगर ऐसा है तो जब नेक्स्ट बार मुझे घेरा जाएगा तो क्या मैं रिंग के अंदर छुप सकती हूँ। उसके बाद मास्टर दूसरी डॉक्टर की बात सुन के बोलते हैं कि ऑफकोर्स रिंग का ओनर इंटर कर सकता है। यह सिर्फ इतना है कि रिंग के भीतर बॉन्ड एरिया है। यहाँ तक कि मेरे लाइफ के अंत तक मैं अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। बाकी आप फ्यूचर में धीरे धीरे स्वयं ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा बाकी ब्लड एसेंस जल्द ही खर्च होने वाला है। उसके बाद मास्टर दूसरी डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे मेरिडियन को ओपन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर कंकाल मास्टर की बात सुन के हंसने लगता है और फिर दूसरी डॉक्टर मेरिडियन ओपन करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद मास्टर दूसरी डॉक्टर के मेरिडियन ओपन करते समय बोलते हैं कि तुम अपने मन को शांत और रेस्ट करने दो। यह प्रोसेस थोड़ा दर्दनाक होगा लेकिन आपको इसे सहन करना होगा। और दूसरी डॉक्टर अपना मेरिडियन ओपन करते समय जमीन पर पंच मारती है और फिर बहुत ज्यादा पेन होने के वजह से जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मेरिडियन ओपन करवाना बहुत पेनफुल है। फिर दूसरी डॉक्टर मेरिडियन ओपन करवाते समय पेन होने के वजह से बेहोश हो जाती है और फिर चाइल्ड दूसरी डॉक्टर को बेहोश होते हुए देखकर बोलता है कि इडियट लेडी, तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।